इन्वेस्टर जब आपके पास आते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसका ध्यान रखते हो? इन्वेस्टर का यही होता है कि लीगलिटी, और लीगलिटी ही जमीन के अंदर, जमीन कहते हैं ना कि जमीन के कागज बिकते हैं। प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, एरिया इतना अच्छा है, तो प्राइस भी अच्छा ही होगा। प्राइस की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखा है कंपनी ने। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उसको कितने कौन कौन सी साइज की जो है प्लॉट मिल जाएंगे? हर एक सिटी में आपको प्लॉट साइज हमने जो रखा है वो मिनिमम 100 गज रखा है। तो अभी लोगों से कैसा रिस्पांस मिला है हर सिटी को? रेस्पॉन्स की तो मानिए मत, बहुत प्यार मिला है। बहुत लोगों को हमने जो 105 एकड़ तक पहुंचे हैं, अच्छा, वो हमारे इन्वेस्टर के थ्रू ही पहुंचे। तो आपने स्टार्टिंग में इसको एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया। एशिया का फोर्थ लार्जेस्ट है। फोर्थ लार्जेस्ट, सॉरी। जी जी। तो सर, आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं? और हम जो फार्म हाउस लेके आ रहे हैं, वो फार्म हाउस मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं लेके आ रहे हैं, प्रॉपर अप्रूव्ड फार्म हाउस लेके आ रहे हैं, जिसको एटीसी फार्म हाउस बोलते हैं। तो सर, कुछ ऑफर क्लियर बताइए ताकि इन्वेस्टर्स आए और जमीन खरीदें। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसका घर जहाँ पे हो, उसकी लोकेलिटी अच्छी हो, वहाँ के लोग अच्छे हों, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो। लेकिन जब वो घर खरीदने जाते हैं तो अक्सर इस चीज से वो महरूम हो रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैसी लोकेलिटी नहीं मिलती। आज हमने जिस गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट लोकेलिटी क्या होने वाली है, जिन्होंने रियल एस्टेट में 3500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो आपको ये समझाएंगे कि आप कहां पर जमीन ले सकते हैं और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है एम के लकी जी को। एम के लकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, एम के लकी जी, तो ये पूरा नाम क्या है आपका? एमके का मतलब है मुस्तजाब खान लक्की, अच्छा। और दरअसल ये एक अरेबिक नेम है, अच्छा। और लक्की मेरा निक नेम है। ओके। तो बहुत सारे लोगों से ना लिया नहीं जाता है एम मुस्तजाब खान, तो ज्यादातर लोग लक्की के ही नाम से जानते हैं। हाँ। जी, वैसे मेरा नाम मुस्तजाब खान लक्की है। चलिए, मैं भी आपको लकी जी ही बुलाती हूँ। ओके, थैंक यू। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, मतलब कहाँ पे हैं? मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ। रियल इस्टेट में जो मैं करता हूँ, ज़्यादातर प्लॉट्स के सेगमेंट में काम अच्छा। करता हूँ। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने गुड़गांव में, साउथ गुड़गांव में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, और आपका देहरादून, और उत्तराखंड में, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में बहुत सारा काम किया है। अच्छा। आजकल हम जो ज़्यादा फोकस है, अगर बात करें पूरे इंडिया का ही, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत जेवर अच्छा, एयरपोर्ट के हाँ पास। बिल्कुल, जिसको जेवर एयरपोर्ट के हाँ। नाम से लोग जानते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करता हूँ। हालांकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नाम है उसका, बट वो जेवर जो जगह है, गांव जगह है, है। उसकी ज़मीनें भी उसमें जा रही हैं, तो इसलिए लोग उसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो मतलब वहाँ पे क्या करते हैं आप? जो आसपास की जमीनें हैं उसको खरीदना बेचना है, ये काम होता है? बिल्कुल। ज़मीन जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं, प्लॉट्स में कई तरह का होता है, कमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है, रेजिडेंशियल होता है। तो हम जो करते हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में गेटेड टाउनशिप। अच्छा। और वो भी वहाँ पे जो जो अथॉरिटी बढ़ती है, जो जो वहाँ पे जो था, वो अथॉरिटीज़ बढ़ती है, उन अथॉरिटीज़ से प्रॉपर अप्रूवल के साथ में। ओके। जैसे अगर कोई आपके पास आता होगा कि मुझे जमीन खरीदनी है, एयरपोर्ट के पास की जमीन, कोई अच्छी खासी जमीन, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आप उसको क्या क्या चीजें मुहैया कराते हैं? देखिए, अगर हम बात करें कहीं पे भी, आप ज़मीन की जब बात करते हैं, तो आजकल तो ये मेरी लाइन को सोनू शर्मा जी भी जो थे कहने लगे कि ज़मीन के ऊपर ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छा एप्रिसिएशन और रिटर्न देती है। अच्छा। और यहाँ पे अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी ज़मीन की बात करें, ज़मीन से ज़्यादा एप्रिसिएशन मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं देती, चाहे वो गोल्ड हो, एफडी हो, कुछ भी हो। बट हमें ज़मीन खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ज़मीन का, सबसे पहले तो मालिकाना हक किसके पास है। हाँ। आजकल लोग जो थे प्रॉपर्टी खरीदने से डरते थे, ज़मीन खरीदने से डरते थे, बट आज वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। अगर जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट में कहूँ, यूपी के अंदर आता है, और यूपी के अंदर हम ज़मीन की लीगलिटी, उसका मालिकाना हक जानने के लिए अगर हम देखते हैं, तो वो यूपी भूलेख पे जाते हैं। गूगल पे डालिए, कोई भी डाल सकता है,
गूगल पे डालिए, वहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन का जो खसरा नंबर या गाटा नंबर भी बोलते हैं, वो डालेंगे, उसका प्रॉपर मालिकाना हक सामने खुल के आ जाता है। और पहले जो था सर्च रिपोर्ट हमें अलग से निकालनी पड़ती थी, अभी सर्च रिपोर्ट भी उसी में आ जाती है कि ज़मीन किस किस के नाम थी और अभी किसके नाम है, कौन उसका ओनर है। वो लेक पे जाके हम ये चेक कर सकते हैं। अगर हम उसके अलावा रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए सिर्फ जो था ज़मीन की रजिस्ट्री ही होना काफ़ी नहीं है। अगर हम ज़मीन खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर ज़मीन तो हम कहीं भी खरीद सकते हैं, उसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन काफ़ी है। बट जब हम ज़मीन की रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल के लिए हमें सबसे पहले वो ज़मीन जो भी होती है, कोई भी जब आप खरीदते हैं तो वो एग्रीकल्चर ही होती है ज़्यादातर। तो उस एग्रीकल्चर ज़मीन को हमें सबसे पहले यूपी के अंदर नॉन एग्रीकल्चर कराना होता है, यानी उसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कराने के लिए पहले जो होती थी, ये इसका धारा का जो नाम होता था 143 होता था, अभी इसको 80C बोलते हैं। अच्छा। तो 80C का मतलब है कि जो ज़मीन आपकी थी वो ज़मीन एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर हो चुकी। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए गवर्नमेंट को जो था अप्लाई करना पड़ता है, और वो 80C धारा के तहत ज़मीन आपकी कन्वर्ट हो, मतलब नॉन एग्रीकल्चर होती है। जैसे कि यूपी, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में CLU से डायरेक्ट ज़मीन आपकी कन्वर्ट हो जाती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या जो था इंडस्ट्रियल, जो भी आपको चाहिए। बट यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। अगर आपने पहले 80C कराया, 80C कराने के बाद आपकी ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर हो गई, अभी वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल नहीं हुई। 80C क्या होता है, कुछ साल के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट करती है। अगर आपने उस टाइम के अंदर अपनी ज़मीन को ये शो नहीं किया कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, क्या है, उसको कन्वर्ट नहीं कराई आगे, तो वो वापस एग्रीकल्चर हो जाती है। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे केसेस के लोगों की सोसाइटी बनी हुई, लोग रह रहे हैं, रहने के बाद बुलडोजर चला है। लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो 80C था। 80C प्रॉपर पूरा कन्वर्सन नहीं है, ये आधा प्रोसेस है। और जो ज़मीन की टाइप है कि ज़मीन जो थी हमारी एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, क्या है, उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ता है ई खसरा पे। अच्छा। गवर्नमेंट की वेबसाइट है ई खसरा। हम ई खसरा पे जाते हैं, वहाँ पे हमें ज़मीन प्रॉपर दिखाई देती है कि ज़मीन हमारी जो थी ये नॉन एग्रीकल्चर हो चुकी। उसके बाद वो आवासीय या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जो भी है वो वहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से जो था ज़मीन का प्रॉपर कन्वर्सन कराते हैं। प्रॉपर कन्वर्सन कराने के बाद वहाँ की जो भी अथॉरिटी बढ़ती है, सपोज अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आते हैं, या ज़िला पंचायत आती है, या यमुना अथॉरिटी, जो भी वहाँ की अथॉरिटी होगी, जो, क्योंकि अथॉरिटी अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर ज़मीन के ऊपर सारी अथॉरिटी लगती है, सारी ज़मीन के ऊपर हर अथॉरिटी लगती हो। तो कुछ ज़मीनें ज़िला पंचायत के अंडर में आती हैं, कुछ अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती हैं, कुछ आती हैं आपका येडा, जिसको हम यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। तो कुछ उसके अंडर, जो जिसके अंडर में आती है उस अथॉरिटी से उसका प्रॉपर जो था NOC वगैरह लेते हैं, और उसके बाद जो था वहाँ पे प्रॉपर जो मैप वगैरह, नक्शा वगैरह पास करा के तब वहाँ पे काम स्टार्ट होता है। अच्छा, सपोज कि कोई रेजिडेंशियल पे जाना चाहता है, कोई जमीन लेना चाहता है, तो उसको एरिया वाइज क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हमें इन चीजों को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है? वैसे मुझे लगता है कि जब आप कोई भी बिल्डिंग या फिर कुछ भी खरीदते हो जमीन के तौर पे, तो एरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब बात करते हैं ज़मीन में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपको लोकेशन देखिए, जहाँ पे सपोज हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव की बात करें, ये आज इन्वेस्टमेंट की लोकेशन नहीं रही। आज ये एंड यूज़र के मतलब की है, आपको आके रहना है, बनाना है, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि रेट यहाँ पे जो था मिनिमम टू मिनिमम 2-2.5 लाख रुपए तो है ही। चाहे वो आप गुड़गांव की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, तो इस रेट में इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ तो रही नहीं। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात करें ज़मीन के अंदर, तो हमें ऐसी लोकेशन देखनी पड़ती है जहाँ पे जो था फ्यूचर डेवलपमेंट हो, जहाँ पे फ्यूचर में डेवलपमेंट आ रहा हो। जैसे हम बात करें आज से 20 साल पहले नोएडा उसको सिचुएशन पे था, ग्रेटर नोएडा से 10 साल पहले उसका जो था स्टेज पे था, गुड़गांव कुछ दिन पहले उस स्टेज पे था, बट आज नहीं है। और वही है आने वाले टाइम में, जो अभी जेवर एयरपोर्ट है, इसके आसपास की जो लोकेशन है वो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने वाली लोकेशन है। आने वाले अगर 10-20 साल में हम बात करें तो वहाँ पे भी जो था रेट बहुत आगे जा चुके होंगे। और आपने हिस्ट्री अगर उठा के देखें
जहां जहां एयरपोर्ट बना है वहां वहां फ्लाइट से पहले जमीन ने आसमान छुए। अच्छा। बिल्कुल। ओके, तो अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी अगर हम बात करें प्रोजेक्ट, जो हरित वाटिका प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छा। और ये कंपनी लगभग 12-15 साल से काम कर रही है रियल एस्टेट के अंदर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जयपुर में किए हैं, देहरादून में किए हैं। अभी जो इसके हाल फिलहाल में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जो था हमारा चल रहा है हापुड़ में, जो कि बुलंदशहर रोड पे है, हरित इनक्लेव के नाम से। अच्छा। बुलंदशहर रोड पे है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। और दूसरा जो था हमारा प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, वो प्रोजेक्ट है हरित सिटी। बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, जैसे हम बात करें गौर यमुना सिटी है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो वैसे ही हरित सिटी प्रोजेक्ट है। अच्छा। और ये प्रोजेक्ट आज की तारीख में अगर बात करें लगभग 105 एकड़ का हो चुका है। अच्छा। इस इलाके में इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कोई भी। ओके। लगभग 1 किलोमीटर का तो फ्रंट है प्रोजेक्ट का, और 2 अंडरपासेस हैं इसके सामने। अच्छा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और प्रॉपर जो था डेवलप 90% से ज़्यादा डेवलप है प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूं, क्या होता है कि जब जब कोई अच्छी लोकेशन आती है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आके गलत भी करते हैं। अब देखते हैं बहुत सारे, अगर एडवर्टाइज वगैरह आजकल जो था डिजिटल बड़ा चल रहा है आजकल, ये सोशल मीडिया काफ़ी जो था काफ़ी हेल्प कर रहा है लोगों की प्रोजेक्ट्स को खरीदने में भी और प्रोजेक्ट को बेचने में भी। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग बाग जब घर पे बैठे हुए कोई एड वगैरह देखते हैं, सपोज आप या मैं घर पे बैठे हुए कोई एड देख रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत दिखाया जाता है उसको। एआई के थ्रू कहीं फोटोज लगा दिए, कहीं वीडियोस लगा दी। तो आप और मैं घर बैठे हुए, दरअसल एक चीज यही तो माध्यम, यही तो है सोशल मीडिया का, कि आपका और मेरा घर पे बैठे आना जाना बच जाए और आसानी हो जाए। लेकिन उसमें भी लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया है कि आपको फोटोज और वीडियोस कहीं के दिखाए, जब आप विजिट करने गए, आपको वहां पे बैठे हुए अच्छा लगा एड, आपने देखा प्रोजेक्ट अच्छा है, और आप साइट पे पहुंचे तो साइट पे देखा वहां पे कुछ है ही नहीं। सर ये तो फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, और बहुत सारे लोगों की फ्यूचर प्लानिंग वो 10-15 साल से चल रही है, अभी तक कुछ नहीं है, और गलत भी हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा। तो हमारी जो वीडियोस और फोटोज जो होते हैं, जब हमारे पास कोई इन्वेस्टर से बात होती है, कॉल करता है, तो हम उसको जब अपने फोटोज और वीडियोस भेजते हैं तो उसका भी यही सवाल होता है। और बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं मेरे पास और मेरी टीम के पास, जो कहते हैं कि सर एआई फोटोज मत भेजिए, ओरिजिनल भेजिए। वाकई प्रोजेक्ट हमारा, जब आप जाते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं तो तबीयत खुश होती है और रुकने का मन करता है। अक्सर यहाँ के प्रोजेक्ट्स पे क्या होता है कि आदमी जाता है बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल के, और वहाँ पे जाने के बाद रुकने का मन नहीं करता, क्योंकि ना कहीं बैठने की जगह है, ना कहीं छाव, ना कहीं जो था वैसा कोई सिस्टम। अपने प्रोजेक्ट पे 90% नाम भी दिया है अच्छा कि नाम जैसा हरित है, वैसा ही प्रोजेक्ट भी हरित है। आपको फीलिंग आती है कि आप जैसे कहीं जिम कॉर्बेट में आ गए हो। अच्छा। बिल्कुल। तो सर जो हरित सिटी की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही मिलती हैं या फिर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, जो भी प्रॉपर्टी इंसान लेना चाहे? बिल्कुल, जैसे कि आप किसी, जब सोसाइटी की बात करते हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी, गेटेड टाउनशिप है, 2 गेट से इसकी एंट्री एग्जिट है, 60-60 फीट के रोड है इसके अंदर जो एंट्री एग्जिट है, बाकी अंदर जो है 25 फीट से 40 फीट तक के रोड है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक
200 गज, 300 गज, 400 गज तक के प्लॉट्स हम्म। अवेलेबल यहाँ पे हैं।